अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल बटर केक फेलियर्स और उसकी रीज़न्स के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपका भी बटर केक सही नहीं बनता है और आपके उसके फेलियर्स के रीज़न समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परफेक्ट बटर केक कैसा होना चाहिए। परफेक्ट बटर केक बहुत मॉइस्ट होते हैं, उसकी सरफेस आपको इवन ब्राउन कलर की नज़र आएगी और अगर आप उसके अंदर टूथपिक या केक टेस्टर को सेंटर में इंसर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन निकल आएगा और अगर आप उसे फिंगर से प्रेस करेंगे तो वो बाउंस बैक होता है। इसका मतलब है कि केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब हम कुछ केक की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका केक बेक होने के बाद आपको सरफेस लेयर बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है और केक के स्लाइसेस कट करने के बाद आपको फील हो रहा है कि इसमें क्रम्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसकी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। या तो आपका केक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बेक किया गया है, या फिर आपने उसे बहुत ज़्यादा देर के लिए बेक कर लिया होगा, या फिर उसे परफेक्ट साइज़ के केक पैन में बेक नहीं किया गया हो। सेकंड केक की प्रॉब्लम जो अक्सर देखी जाती है वो ये है कि केक बीच में से बैठ जाता है। केक में जब आप केक टेस्टर इंसर्ट करते हैं तो वो अंदर से बिल्कुल क्लियर नहीं निकलता। इसकी भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, या तो केक को कम टाइम के लिए बेक किया गया है या फिर उसका टेम्परेचर लो है और ये प्रॉब्लम आजकल गैस फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, या फिर केक बैटर के अंदर बटर की क्वांटिटी मैदे से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो बिगिनर्स अक्सर कर जाते हैं वो ये है, एक्साइटमेंट में हम ओवन का डोर बार बार खोल लेते हैं। स्पेशली अगर आपको 30 मिनट्स बेकिंग टाइम दिया गया है तो 20 मिनट्स के लिए आप बिल्कुल भी ओवन का डोर ओपन करके मत चेक कीजिए। थर्ड प्रॉब्लम जो अक्सर फेस की जाती है वो ये है कि जब केक डन होकर बाहर निकल आता है तो उसके सरफेस पर इवन कलर नहीं होता, बल्कि आपको पैचेस से नज़र आते हैं और जब आप उसको कट करेंगे तो केक स्लाइसेस में आपको मैदे के पैचेस नज़र आएंगे। इसकी सिंपल सी रीज़न यही है कि केक बैटर को अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया गया है और मैदा शामिल करने के बाद उसकी फोल्डिंग या मिक्सिंग प्रॉपर नहीं की गई है, या फिर मैदे को केक के बैटर में शामिल करने से पहले 2 से 3 दफ़ा छाना नहीं गया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।